आत्मबंधन दोस्तों, आज की इस स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आभार आपकी यहाँ उपस्थिति के लिए इस सेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग जीवात्मा जगत के नियम रूप में जो एक कहानी के द्वारा, जो कि एक सच्ची कहानी है, उसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि कैसे परम पिता परमेश्वर जो सर्वोच्च उच्च आत्मा है, वो एक सच्चे इंसान की कैसे हेल्प करने आते हैं। जब एक सच्ची आत्मा उसे पुकारती है मदद के लिए, तो वो जरूर आते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो इस कहानी को हम कंटिन्यू रखते हुए आज बढ़ेंगे आगे। यस, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, प्रतिमा जी, आप पढ़ेंगे क्या आज? भी थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा मेरे यहाँ पे ओ तो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई। जी, आज हम लोगों का ये सेशन 40 मिनट्स का ही है। तो ये 5:10 तक ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शाम को अमावस्या ध्यान करेंगे, इसलिए मैंने आज सुबह नहीं करवाया कि शाम को मैं आज कुछ स्पेशल करवा दूं आप लोगों को। चलिए, तो चलते हैं स्वाध्याय की ओर। सूरदास की कहानी जारी। श्री उच्च भली आत्मा का पृथ्वी पर आगमन। तो यहाँ पर एक सर्वोच्च उच्च भली आत्मा खुद यहाँ पृथ्वी पर आ रही है, एक आत्मा की, एक जीवात्मा के विकास के लिए, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए। तो किसकी प्रार्थना से? उसके ही प्रीतम की, जो उस व्यक्ति के जो प्रीतम है, उनकी प्रार्थना के द्वारा वो खुद आ रहे हैं। उनके अंदर जो प्रेम, उस प्रेम के भाव को, तो यहाँ जीवात्मा जगत में, उच्च लोक में सिर्फ प्रेम है, प्रेम और आनंद। तो ये लोग प्रेम के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो ये प्रेम की वजह से ही वो इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, उसकी मदद करने के लिए। तो चलिए, श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू से शांत होकर ईश्वर से सूरदास और मोहनदास को बचाने के लिए उनकी मदद करने की प्रार्थना करने को कहा। कई दिनों बाद श्री उच्च भली आत्मा ने एक फकीर का वेश धारण किया और धरती पर उतर आए। तो वो खुद इस बार एक फकीर के वेश में धरती पर आ रहे हैं, सूरदास और मोहनदास को बचाने के लिए। तो इस बीच सूरदास और मोहनदास पृथ्वी के कई लोगों को लूटने और उन्हें सताने में लगे थे। तो वो तो पूरी तरह से बुरे कर्मों में फंस चुके थे। तो श्री उच्च भली आत्मा जिस दिन पृथ्वी पर पधारे, उसी दिन दोनों ने मिलकर लूट की एक घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उस लूट से दोनों के पास हजारों रुपये आए थे। तो अब वो पूरी तरह से केवल लूट पाट, लोगों को सताना, लोगों को ठगना, बस उनका यही काम रह गया था। और उसकी वजह से बस उनको जो पैसे मिल रहे थे, मतलब यहाँ पर पृथ्वी पे आकर, जो अभी हम अपने आप को भी देखें कि हम केवल किस लिए जी रहे हैं, केवल सुख और आराम के लिए, कि बस हमारे पास पैसे आ जाएं और हम सुख और आराम से रह सकें। तो क्या आपकी अभी भी यही यही मानसिकता है, या फिर आध्यात्मिकता में आने के बाद आप क्या चाह रहे हैं कि हमारा आत्मिक विकास हो, कि केवल हम इस भौतिक दुनिया में सुख से रह पाए, केवल इसका आनंद ले पाए? तो फ्रेंड्स, मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, अगर आप केवल अपने सुख की मनसा से इस आध्यात्मिकता में आए हैं, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं। भौतिक दुनिया में जो भी है, वो कष्ट भी आएंगे, वो दुख तकलीफें भी आएंगी, उसे हमें सफलता पूर्वक पार करना है। उसे, उस स्टेज को हमें पार करना है, उन परिस्थितियों को ओवरकम करना है। तो जैसे किसी गेम में हम खेलते हैं, तो कैसे हम एक लेवल के बाद दूसरे लेवल, तीसरे लेवल हम कैसे पार करते हैं, और वो आगे जाके और टफ होते जाते हैं लेवल्स। उसी तरीके से हमारी लाइफ में आध्यात्मिकता में आने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, सारी दुख तकलीफें चली जाएंगी जीवन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी हो सकता है कि ये यूनिवर्स आपका टेस्ट ले, और भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और कठिन सिचुएशन भी आ सकती है आपकी लाइफ में। तो हमें कभी भी घबराना नहीं है, डटे रहना है, इस सोच के साथ, इस कह सकते हैं कि इस सच्चाई के साथ, कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है, वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है।
ये तो ये जो उच्च सर्वोच्च आत्मा है, या फिर बोल सकते हैं परम पिता परमेश्वर है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो इस परीक्षा में मुझे पास होना है, और मैं होकर रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तब हमारे जब हम अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लेके आ जाते हैं, साहस लेकर आते हैं, तब उसे ओवरकम करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, उनको फेस करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम उसे पार कर लेते हैं बहुत ही सहजता से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शराब और सफलता के नशे में चूर होकर दोनों उस रात बड़े घमंड से घर लौट रहे थे। एक तो लूटपाट की, और ऊपर से इस बात का अहम आ रहा है। देखिए अहम की परतें हमारे पर कैसे चढ़ती हैं, कि भाई अगर हम मटेरियल चीजों को पा रहे हैं तो हमारे ऊपर एक अहम की परतें आ जाती हैं, कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। तो वे बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, और हो सकता है कि वो उन सिग्नल्स को भी तोड़ दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो अहम चढ़ रहा है कि मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। अब मुझे अगर पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा, रुपये उसके मुंह पे मार देंगे, उसे रुपये दे देंगे, छूट जाएंगे। तो किसी प्रकार का कोई रूल्स और रेगुलेशन उनके लिए नहीं रह जाता है। उनको लगता है कि मैं ही हूँ जो हूँ। तो तभी श्री उच्च भली आत्मा उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें अचानक सामने देखकर सूरदास गाड़ी का संतुलन खो बैठा। वह एक खंबे से जा टकराई। अपनी अपनी सीट पर बेहोश पड़े सूरदास और मोहनदास को अस्पताल ले जाया गया। देखिए किस प्रकार से उच्च भली आत्मा को हमें कोई भी प्लान करने में कुछ भी वो नहीं है। वो जैसा चाहेंगे वो वैसा ठीक उस हिसाब से परिस्थिति पैदा करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की वो समझते हैं हमें। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उन्हें भयानक दर्द हो रहा था। जब सूरदास को अनुभव हुआ कि उसकी दोनों टांगे गायब थी, तो वह बहुत निराश हुआ। वही मोहनदास ने अपनी एक टांग और एक हाथ खो दिया था। उन्होंने दुर्घटना के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वे शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। टक्कर के बाद गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे, और रुपयों की बोरी लुढ़क कर पास की एक झाड़ी में जा फंसी थी, जिसका उद्देश्य यह था कि वे किसी जरूरतमंद को मिल जाए। तो यहाँ पर उच्च भली आत्मा की ये सारी प्लानिंग, कि भाई इन्होंने जो भी गलत काम किया उसके द्वारा जो रुपये इन्होंने पाए हैं, पहले तो इनके लाइफ से ये रुपये को हटाना है, जिसके लालच में ये लोग सारे बुरे कर्म कर रहे हैं। फिर उन्हें भौतिक कष्ट भी दिया गया, ताकि वो लोग इस दर्द को समझ पाए कि हाँ दुख और दर्द क्या होता है, और हम कैसे लोगों को दुख दर्द पहुंचा रहे हैं। और कैसे हम जब हमारी लाइफ में कुछ दुख दर्द आता है ना, तभी हम चाहते हैं कुछ ऐसा करना जो मन हमें करने से रोकता है। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं। सूरदास और मोहनदास अपनी अपनी हालत के लिए एक दूसरे को कोसने लगे और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दोनों का बिस्तर पास पास ही था, इसलिए दोनों आपस में खूब लड़ झगड़ रहे थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि डॉक्टरों को बीच बचाव करना पड़ा, और मोहनदास को अलग वार्ड में रखना पड़ा। तो ये लोग के अंदर जो प्रवृत्ति वो डेवलप हो गई थी, तो उसमें वो लोग और कर भी क्या सकते थे। एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को कंप्लेन करना, एक दूसरे से उस कारण से झगड़ा हो गया, और दोनों को अलग अलग वार्ड में कर दिया गया। अब मोहनदास अकेला पड़ गया था। अब उसने अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू किया। तो ऐसे ही जीवन में हम भी जब चारों ओर से निराश हो जाते हैं, फिर लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा, इससे कैसे निकलूं। मेरी लाइफ में जब हम पूरी चारों ओर से ऐसा लगता है ना कि कोई है ही नहीं हमारे जीवन में मेरी मदद करने के लिए, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तो उसमें हम सोचने लगते हैं। तब हम अपने मन की सुनते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा उसको देखने की कोशिश करते हैं। बाहर जब सब कुछ अच्छा चलता रहता तब तो हम अंदर की ओर झांकते भी नहीं है, अंदर से कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वही हमारे ही सारे मन की प्रवृत्ति को कहानी के माध्यम से हमें बताया जा रहा है, कि कैसे कैसे एक ह्यूमन माइंड, एक ह्यूमन बीइंग का मन काम करता है।
तो वो अतीत के बारे में सोचना शुरू किया कि मेरा अतीत कैसा था, क्या था, मैं क्या था और मैं कहाँ आ गया। इसे इस बात का एहसास हुआ कि बुरे रास्ते पर चलने के कारण ही उसे अपने हाथ पैर खोने पड़े। अब मुझे पूरी जिंदगी दुख भोगना पड़ेगा, मोहनदास ने सोचा। तो अब इन लोगों के लिए हाथ पैरों का होना सबसे दुखनीय था। इससे दुखनीय और क्या हो सकता था कि भाई हमारे एक उसका एक हाथ और एक पैर ही चला गया। अब वो क्या कर सकता है? अब वो कैसे जिएगा? हर वक्त क्या दूसरों पे निर्भर रहेगा? उसका जीवन कैसा होगा? इस भविष्य की भी चिंता है। और फिर साथ ही साथ अतीत भी याद आ रहा है कि मैं कितनी अच्छी खासी भली जिंदगी जी रहा था, क्यों मैं ये बुरे कर्म किया और उस कर्मों की वजह से ही मुझे ये सजा मिली। अब पछतावा आना शुरू हो गया। इस सदमे से उसका अवचेतन मन फिर से जाग उठा। तो जो अवचेतन मन को उन्होंने क्या किया था? बिल्कुल सुप्त अवस्था में डाल दिया था, बिल्कुल निष्क्रिय। केवल बाहर की ओर ही देख रहे थे, वो अंदर अपने अंतर्मन की कुछ सुन भी नहीं रहे थे। तो अब जब उसने एक बार सोचे कैसे वो कनेक्ट हुआ, कैसे वो अपने अतीत में गया। तो अंतर्मन में हमारी क्या रहती, पूरे पास्ट स्टोर रहते हैं कि भाई हमारे पास्ट में क्या हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, सब कुछ स्टोर होता है। और उसी के हिसाब से हम अब आगे का जीवन अपना जीते हैं। उसी के अनुसार हम कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं, कुछ इमोशंस अपने अंदर भर लेते हैं और आगे के जीवन को उसी आधार पर जीते चले जाते हैं। तो वो एक हैबिट पैटर्न में आ जाता है कि भाई ये मान्यता है तो उसके हिसाब से तो यही होगा। हर वक्त माइंड फिर यही बोलता है, नहीं ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा होगा, मैं ये चीज करूंगा तो मुझे दुख होगा, तकलीफ होगी, तो मुझे ये नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा एक लाइफ पैटर्न बन जाता है। तो इस सदमे से उसका अवचेतन मन फिर से जाग उठा। अब वह जाग चुका था और अब मोहनदास को ज्ञान हुआ। तो अंतर मन से कनेक्ट होते ही ज्ञान जागृत हुआ कि यही ईश्वर का न्याय था। उसे गुमराह कर दुष्ट मार्ग पर ले जाने के लिए उसने सूरदास को कोसा और उसी क्षण मोहनदास ने अच्छाई के लिए खुद को बदलने का फैसला किया। तो सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि इस पृथ्वी पर जो भी आत्माएं आकर चाह कर भी नहीं सुधार पा रही थी, उसे वो चाह भेजी थी तो भी, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्सियसनेस नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर उच्च लोक की जो आत्मा आई है, उन्हें तो पूरा पता है कि मुझे क्या करना है, मैं किस लिए आया हूँ इस पृथ्वी पर। वो भटकते नहीं है, वो भूलते नहीं है। तो सोचिए एक पल में उन्होंने सारी सिचुएशन को बदल के रख दिया। अब खुद पर खुद उनका ही अवचेतन मन उनको बता रहा है कि क्या सही था और क्या गलत था। उन्हें कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। कितनी आसानी से उन्होंने कुछ मोमेंट में ही उन दोनों के जीवन को यू टर्न दिया है। तो दयालु से दिखने वाली एक नर्स जिसका नाम पूनम था, उसके बिस्तर के पास आई और उसे एक इंजेक्शन दिया। मोहनदास ने उसे भगवत गीता लाने को कहा, क्योंकि वह सौगंध लेना चाहता था कि अब वह कभी बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। तो एक दुर्घटना किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इसे जो हम मानते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो बहुत बुरा हुआ, उसके पैर हाथ चले गए, लेकिन आप देखा जाए तो उसके जीवन के लिए, उसके आत्मिक विकास के लिए कितना अच्छा हुआ। तो पूनम ने भगवत गीता लाकर मोहनदास के हाथों में रख दी। मोहनदास ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाई। मोहनदास और पूनम दोस्त बन गए। मोहनदास ने उसके सामने खुलकर स्वीकार किया कि उसने कुछ महीने तक कितनी भयानक जिंदगी जी थी। उसने पूनम को बताया कि यह ईश्वर का न्याय था और उससे कहा, पूनम, मैंने कभी बुरे मार्ग पर न चलने की सौगंध खाई है। अब मैं हमेशा ईश्वर की बताई राह पर ही चलूंगा। तो यहाँ पर उसके अंदर पूरा पछतावा आया और वो सच्चे मन से, ये सच्ची इच्छा उसके अंदर जागी कि मैं अपने आप को सही राह पर लेकर जाऊंगा। तो इसमें तो उस ईश्वर मदद करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मदद उसकी शुरू हो चुकी है। उसके लाइफ में एक ऐसी लड़की का आगमन हो गया है
कि जो उसकी आगे की लाइफ में उसे मदद करेगी। तो ईश्वर ने मोहनदास की मदद की और पूनम मोहनदास से प्रेम करने लगी। मोहनदास विकलांग हो चुका था, इसलिए वह पूनम के प्रति अपने प्रेम के विरुद्ध लड़ने लगा। चूंकि पूनम भी उसकी कहानी जानती थी, इसलिए उसे पक्का भरोसा था कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर अभी भी उसके मन में असमंजस चल रहा है कि भाई ऐसे लड़के से कोई लड़की क्यों शादी करना चाहेगी जो इतने बुरे काम कर चुका है, और अब रहा सहा अब तो विकलांग भी हो चुका है। तो ऐसे में तो कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसे वो शादी करे। लेकिन यहाँ पर तो कहानी दूसरी थी, क्योंकि वो लड़की खुद ही उसके प्रेम में पड़ गई थी। तो अस्पताल से छूटने के एक दिन पहले पूनम ने उससे कहा, मोहन अब तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास कोई जगह ठिकाना नहीं है पूनम। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। पूनम, मैं तो ठहरा एक अपंग इंसान, मैं कैसे तुम पर बोझ बन सकता हूँ? मोहन, मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ, आओ हम शादी कर लेते हैं। तुम्हें अपना पति बनाकर मैं धन्य हो जाऊं। सोचिए, एक केवल एक बार सुधरने का फैसला किया तो उसके जीवन में खुद पर खुद कैसे हेल्प मिल रही है, उसको सहायता मिल रही है लोगों से, कि कैसे उसके जीवन को संभालने के लिए एक जीवन साथी बनकर एक लड़की का आगमन होना, कि भाई वो उसके जीवन को संभालने के लिए तैयार है। तो उसकी बात सुनकर मोहनदास ने भी उसे अपने दिल की बात बताई कि वह भी उससे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उस पर बोझ बनना नहीं चाहता था। पूनम ने उससे कहा कि यदि वह उससे शादी कर ले तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वह एक नर्स थी, इसलिए दोनों का जीवन आराम से कटेगा। कुछ समय के बाद मोहनदास शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। अगले दिन मोहनदास को जैसे ही छुट्टी मिली, वे दोनों सीधा एक मंदिर गए, वहां शादी कर ली, जहां मोहनदास की कहानी समाप्त होती है। अब दोनों का जीवन बहुत खुशहाल हो गया। तो जैसे ही परिवर्तन चाहा, वैसे ही सारी हेल्प मिली उन्हें, और एक जीवन में सहारा भी मिल गया। अब अच्छे से वो अपना जीवन जी सकता था। तो आगे चलकर दोनों के 3 बच्चे हुए। मोहनदास ने नकली हाथ पैर लगवा लिए थे। तो नकली हाथ पैर लगवा के बिल्कुल वो एक नॉर्मल इंसान की तरह वो सब कुछ करने लग गया। अब वह ईमानदारी की रोटी कमाने लग गया। ईश्वर की बताई राह पर चलते हुए मोहनदास खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। आगे और अब सूरदास की कहानी आएगी। अब उस वो कैसा चल रहा है उस वो, क्योंकि ये तो भली आत्मा थी, वो तो किसी के प्रभाव में आकर एक बुरा इंसान बना। लेकिन यहाँ सूरदास तो पिछले जन्म में भी ये बुरा कर्म किए थे, और इस जन्म में भी उन्होंने ये चूज किया था कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसी माँ चुनी, उसकी वजह से उनके अंदर बुरी प्रवृत्ति आ गई। तो बचपन से ही ये प्रवृत्तियां हैं, तो अब उनके अंदर बदलाव दिखना बहुत कठिन है। तो सूरदास की कहानी जारी, सूरदास का और भी नीचे गिरना। आइए हम सूरदास की कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस दुर्घटना के बाद वह लंबे समय तक अस्पताल में रहा। उस स्थिति में वह किसी को ना तो नुकसान पहुंचा सकता था, ना ही किसी को लूट सकता था। तो सबसे पहले क्या किया उच्च भली आत्मा ने, कि इनको बुरे कर्मों से दूर करने के लिए ऐसा इंतजाम किया कि वे चाहकर भी बुरा कर्म नहीं कर सके। तो जब बुरे कर्मों से वह कुछ अवधि तक दूर रहेंगे, तभी तो वो आदत उनकी छूटेगी। तो ये सोचकर ये सारी घटना हुई है, और ना ही किसी को परेशान कर सकता था, अन्यथा वहां उसकी देखभाल ठीक से ना होती। हालांकि वह मन ही मन लोगों को हानि पहुंचाने, उन्हें छलने परेशान करने की योजना बनाने में जुटा हुआ था। लेकिन जो मन की प्रवृत्ति थी वो उसके ऊपर हावी थी। वो अपने पुराने, क्योंकि अवचेतन मन में भी उसकी वही प्रवृत्तियां हैं, वही धारणाएं हैं, वही मानताएं हैं कि मैं लोगों को ठगकर ही कुछ पा सकता हूँ, मैं लोगों को छलकर ही कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो अभी भी उसके योजना चल रही है, ताकि वहां से निकलने के बाद वह अपनी करतूतों को अंजाम दे सके। थोड़े में कहीं तो वह बद से बदतर बन चुका था, कि ये स्थिति में भी जहां उसके दोनों पैर नहीं रहे, फिर भी उसका मन अभी भी बदतर करने में लगा हुआ है। अभी भी वो योजनाएं, गंदी योजनाएं बनाने में लगा हुआ है कि कैसे लोगों को ठगा जाए।
कैसे लोगों का फायदा उठाया जाए। वह हर किसी को मोहनदास और ईश्वर को कोसता रहता। तो अभी भी वो अपने मित्र को कोस रहा था और ईश्वर को कोस रहा था। उसके मन में घृणा भर चुकी थी, यहाँ तक कि वह अपनी माँ से भी घृणा करने लगा था। इसी अवस्था में उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने अपनी माँ से बात की और उसके साथ अपने घर पहुंचा। अपने पैर गंवाने के कारण वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी माँ से बहुत मीठे शब्दों में अपने दुष्ट कार्यों में साथ देने का अनुरोध किया। माँ तो दुष्ट आत्मा थी ही, वह खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई। तो देखिए, जैसा जिसका मन करने को आगे हुआ, वैसा उसको सहयोग मिला। जैसे मोहनदास चाहता था कि मैं अब बुरे कर्म नहीं करके अच्छे कर्म करूं, तब उसके जीवन में एक भली आत्मा आ गई और वो उसको उसमें मदद की आगे बढ़ने में। लेकिन यहाँ पर इसका मन अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ, अभी भी नहीं बदला। तो ये अभी भी बुरी आत्मा के साथ और बुरा करने की ओर आगे बढ़ चला। तो सूरदास एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। उसने एक विधुर की सारी संपत्ति को लूट कर उसे कंगाल बनाने की योजना बनाई। उसने यह योजना इस तरह बनाई कि वह अपनी माँ से भी बदला ले सके। देखिए, मन में उसके भाव जो है, माँ से मदद मांग रहा है, सहयोग मांग रहा है, लेकिन माँ से भी बदला लेने का भाव है। मतलब सारी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा भर चुकी थी। कुछ अच्छे की जगह ही नहीं रही थी, केवल बुरा ही बुरा उसके मन में चलता रहता था। हर इंसान के प्रति, इवन अपनी माँ के प्रति भी जो इंसान बुरा सोच सकता है, उससे भी बदले लेने की भावना, तो वो किसी और का क्या हो सकता है। तो क्योंकि अब वह उससे भी उतनी ही घृणा करने लगा था। लूट सफल रही, उसकी माँ ने उस व्यक्ति को खूब सताया और लूट के माल को घर ले आई। जब उसकी माँ रात में गहरी नींद में सो रही थी, सूरदास अपनी व्हील चेयर पर पैसों से भरा बैग लेकर रफ्फू चक्कर हो गया। उसने कुछ ऐसे सबूत छोड़ दिए थे जिससे लोगों को उसकी माँ पर शक होता। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए सूरदास अपनी व्हील चेयर पर सूनी सड़क पर इंतजार करने लगा। आधी रात के वक्त उसने एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। उसने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। कार फिलिप नामक एक 20 वर्षीय नौजवान 20 वर्षीय नौजवान चला रहा था। कृपया मेरी मदद कीजिए, एक अपाहिज हूँ, मेरे पैर नहीं है, मुझे खबर मिली है कि मेरी माँ के साथ दुर्घटना हो गई है। देखिए, यहाँ पर भी एक झूठी कहानी उसने रची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुझे उसके लिए कपड़े और दवाइयाँ पहुंचानी है। क्या आप इस अपाहिज व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे? बेचारा फिलिप, उसे सूरदास पर दया आ गई। घर जाने के बजाय वह उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। इसी बीच सूरदास ने अपनी पिस्तौल निकाली और फिलिप की कनपट्टी पर टिका दी। उसने फिलिप को हाईवे की ओर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। फिलिप बुद्धिमान लड़का नहीं था, वह शहर में नया नया आया था। उसने एक नया उसे एक नया काम मिला जिसके लिए वह कुछ दिनों पहले बेंगलोर आया था। धूर्त सूरदास ने यह अंदाजा लगा लिया कि वह लड़का उसका बढ़िया गुलाम बन सकता था। पूरा पूरी उसके माइंड में प्लानिंग चल रही है। बेंगलोर छोड़ने से पहले सूरदास ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सूचना दी कि उसने किसी औरत को एक धनवान व्यक्ति को लूटते देखा था। उसने यह भी बताया कि उसने औरत का पीछा किया और पुलिस को उसके घर का पता भी लिखवा दिया और कहा कि वह औरत शहर छोड़कर भाग जाए, इससे पहले वे उसे पकड़ लें। पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो सूरदास ने फोन काट दिया। स्वाभाविक ही था। पुलिस ने आनंद फानन में सूरदास की मां के घर को घेर लिया। घर की तलाशी लेने पर उन्हें सूरदास की मां के खिलाफ कुछ सबूत भी मिल गए। पुलिस ने सूरदास की मां को गिरफ्तार किया। लूट के पैसों की जानकारी पाने के लिए पुलिस ने उसे खूब प्रताड़ित किया। मतलब उसने ऐसा इंतजाम किया कि उसकी माँ को कितना उसकी वजह से कष्ट उठाना पड़ा, उसे कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो एक बेटा होकर अपनी माँ के प्रति जब इतनी बुरी भावनाएं रख सकता है, उसके साथ इतना बुरा कर सकता है, तो वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर कोई इंसानियत रह ही नहीं गई थी। पैसे तो सूरदास के पास थे। उसकी मां ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, पर उसकी पुरानी हरकतों की वजह से पुलिस को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। तो इमेज तो पहले ही खराब थी। पता था कि हाँ, ये किस तरह की औरत है, और उस पर से कुछ इल्जाम लग जाए तो पुलिस कैसे सुनेगी। तो माँ को जेल भेज दिया गया, जहां उसे कुछ सालों तक कठिन परिश्रम करने की सजा मिली।
सूरदास ने फिलिप का इस्तेमाल किया और उसका दिमाग यह कहकर भ्रष्ट किया कि वह काले जादू की शक्ति रखता है। उसने फिलिप को डराया कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगा तो अपनी चमत्कारी शक्ति से वह उसे जानवर बना देगा। सूरदास ने उसे कुछ मामूली जादू की तकनीकें भी दिखा दी, जिससे फिलिप को भरोसा हो गया कि सूरदास के पास कोई चमत्कारी शक्ति थी। फिलिप अनपढ़ था। उसने गांव के स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर गांव में ही ड्राइवर की नौकरी की थी। कुछ समय बाद उसे बेंगलोर में ड्राइवर की यही नौकरी मिली थी। फिलिप अब पूरी तरह से सूरदास की गिरफ्त में आ चुका था। रास्ते में उन दोनों ने गाड़ियां बदली, फिर एक गाड़ी चुराकर पिछली गाड़ी को पीछे छोड़ वे लाहौर जा पहुंचे। सूरदास की चतुराई से वे किसी तरह सीमा के पार पहुंचने में सफल हो गए और भारत छोड़ दिया। अब सूरदास सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह अमीर था और फिलिप के रूप में उसे एक गुलाम भी मिल गया था। तो अब उसे एक तो सहारे की जरूरत थी। उसने वो भी पा लिया और धन भी पा लिया, और देश छोड़कर वो एक भाई सोचा कि अच्छी जिंदगी मैं जीऊंगा। तो आगे अब हम पढ़ें। 10 मिनट्स हैं हमारे पास। अच्छी लंबी कहानी है, हो नहीं पाएगा आज। चलिए 10 मिनट्स हम लोग थोड़ा सा सज्जन सांगत करते हैं। यस। तो यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर कुछ चीजों को लेकर मन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं सॉन्ग लगाऊं। चलिए तो हम लोग सॉन्ग के साथ थोड़ा झूम लें, थोड़ा सा डिस्कस। लेकिन हमें करने से ना हमारे अंदर ये चीजें उतर पाती है कि हम